हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इंडिया क्लासेस पर। आप लोगों को आज क्लास 10th का संस्कृत का पाठ 2 अध्याय 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। इसका हमने पाठ का हिंदी व्याख्या आपको हमने बता दिया है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका 1 है। पहला है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ्य कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति, मतलब पाटलिपुत्र के वैभव में किस नगर का वर्णन है। ए में है गया, बी में है तिलौथु नगरस तिलौथु का, सी में है अराया का, डी में है पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र का। आपका डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन 2 है बुधकाले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, मतलब बुधकाल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था। ए में है पाटलग्राम, बी में है पटना, सी में है आपकी पाटलिपुत्र ग्राम और ग्राम, आपका डी में है पुष्पपुरम। आपका राइट आंसर है डी पाटलिग्राम, ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन है गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु कहाँ है, ठीक है। आपका ए में है पाटलिपुत्र नगरे, बी में है परहपुर ग्रामे, सी में है सासाराम नगरे, डी में है बक्सर नगरे। राइट आंसर है पाटलिपुत्र नगर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा है नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, नगर के पालिका यानी पालन करने वाली देवी किसको कहा गया है, ठीक है। ए में है पटन देवी, बी में है दुर्गा देवी, सी में है शीतला माता, डी में सरस्वती। आपका राइट आंसर है पट्टन देवी, ठीक है। आप लोग जानते हैं। पांचवा है कुटिनिम काव्य रचना का, कुटिनिम काव्य के रचनाकार कौन है। ए में समुद्रगुप्त, बी में दामोदर गुप्त, सी में चंद्रगुप्त, आपका डी में है मेगास्थनीज। आपका राइट आंसर बी है दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त कवि ने कुटनीम काव्य की रचना की है। अगला क्वेश्चन है 6 है कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति, इस महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र नगर में हुआ है। ए है गुरु नानक से गुरु नानक जी का, बी में राजा राम मोहन राय का, सी में महावीर से महावीर का, डी में गुरु गोविंद सिंह का। राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह का। 7 नंबर क्वेश्चन है कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्न अस्ति, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था संपन्न थी। ए में आपका ए है समुद्रगुप्त काल में, बी में है चंद्रगुप्त मौर्यस्य चंद्रगुप्त काल में, सी में अशोक के, डी में महाराणा प्रताप। आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 है पाटलिपुत्र से कस्य तटे अस्ति, पाटलिपुत्र किसके तट पर स्थित है। ए में है गंगाया, बी में गंडकस्य, सी में सोनस्य, डी में यमुनाया। राइट आंसर है गंगाया, गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन 9 है कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र अस्ति, किसका राजधानी पाटलिपुत्र है। ए में है बिहार प्रदेश से, सी में उत्तर प्रदेश से, डी में है मध्य प्रदेश से, आपका डी में है गुजरात प्रदेश से। राइट आंसर बिहार का राजधानी पाटलिपुत्र है, ठीक है। बिहार प्रदेश से बिहार की राजधानी। अगला क्वेश्चन 10 है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का लिखित, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। ए में है राजशेखर, बी में है दामोदर गुप्त, सी में है चंद्रगुप्त, आपका डी में मेगास्थनीज। आपका राइट आंसर है राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की है, लिखा है। 11 नंबर अगला क्वेश्चन है बच्चों राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव का की दृश्य अस्ति, मतलब राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था, इसका दृश्य कैसा था। ए में है विप्र, बी में है आपका समृद्ध, सी में समृद्ध, डी में कोई नहीं। राइट आंसर है समृद्ध था, ठीक है। समृद्ध था। अगला क्वेश्चन 12 में मेगास्थनीज पटना किस के समय में आया था, आपको हमने बताया है हिंदी बताते समय पाठ का पाटलिपुत्र का। ए में अशोक के समय में, बी में मुगल वंश काल में, सी में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी में अंग्रेजों के समय। आपका राइट आंसर है
सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रचलित हुआ है? ए में मुगल काल में, बी में गुप्त वंश में, सी में मध्यकाल में, आपका डी में अंग्रेजों के साथ। आपका राइट आंसर है मध्यकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14, पाटलिपुत्रों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ठीक है, पाटल पुष्प की पुतल यानी जो पुष्प ज़्यादातर खेती होती थी उसके नाम पर कौन सा नाम प्राप्त है? तो आपका ए है पुष्पपुर, बी में है कुसुमपुर, सी में है पाटलिपुत्र, आपका डी है पटना। आपका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? आप लोग हमने बताया है ए में है 2500, बी में है 2000, सी में है 1500, आपका डी में है 100 वर्ष। आपका राइट आंसर है 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 है, यूनान का राजदूत कौन था? तो आपको पता है होगा, ए में फयान, बी में है वेनसांग, आपका सी में मेगास्थनीज, डी में है इतिसिंह। आपका राइट आंसर है मेगास्थनीज। ये इतिहासकार था आपका मेगास्थनीज। ये सिकंदर का इतिहासकार था, उसका दोस्त था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 17, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ए में बसंत, बी में है वर्षा, सी में है ग्रीष्म, डी में है शरद। आपका राइट आंसर है शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ए में शीतला देवी, बी में काली, सी में है पटन देवी, आपका डी में है गौरी। आपका राइट आंसर है पटन देवी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 19 है, बिहार से कश्मीर नगरे गोलगृहम अस्ति। बिहार के किस नगर में गोलगिरी मतलब है? ठीक है, ए में पाटलिपुत्र नगर है, बी में परहरपुर ग्राम में, सी में सासाराम नगर है, डी में है बक्सर नगर है। आपका राइट आंसर है पाटलिपुत्र में आपका गोलघर है, पाटलिपुत्र नगर है। बी से आपका कस्य नामांतरण पुरुषपुरम कुसुमपुरम प्राप्त है, मतलब किसको पुरुषपुर और कुसुमपुर नाम प्राप्त है? ए में है ए में है गया, बी में है तिलौथु नगरस्य, सी में आरा, आपका डी में है पाटलिपुत्र से। आपका राइट आंसर है पाटलिपुत्र नगर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 है, एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु का, मतलब एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा सेतु ये नदी पर कौन सा है? ए में है राजेंद्र सेतु, बी में नेहरू सेतु, सी में है गांधी सेतु, आपका इंदिरा गांधी सेतु। आपका राइट आंसर है गांधी सेतु। ठीक है, 22 है आपका अगला क्वेश्चन, गंगाया उपरी गांधी सेतु नाम प्रदेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, मतलब किस देश में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु किस महादेश में स्थित है? ठीक है, किस देश में है? ए में महादेश में है, इस महादेश में ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में अमेरिका, सी में एशिया, आपका डी में अफ्रीका। आपका राइट आंसर है एशिया। हम लोग एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। ठीक है, महादेश या महाद्वीप। अगला क्वेश्चन 23 है, पाटलिपुत्र नगर है प्रसिद्ध डैश अस्ति। पाटलिपुत्र नगर किस लिए प्रसिद्ध है? ए में है गोलगृहम के लिए, गोलगृहम के लिए, बी में है कुसुमपुरम के लिए, सी में है ताजमहल, डी में माधवपुरम के लिए। आपका राइट आंसर है गोलगृहम, गोलघर के लिए प्रसिद्ध है पाटलिपुत्र नगर। आपका 24 है, कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित। ए में मौर्य शासनकाल में, बी में आंग्ल शासनकाल, सी में है गुप्त शासनकाल में, आपका डी में है अशोक के शासनकाल में। आपका राइट आंसर है गुप्त काल में। ठीक है, का 25 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र से दिशी गणा नदी, मतलब पाटलिपुत्र किस दिशा में गंगा नदी बहती है? ए में पूर्व दिशा में, बी में है दक्षिण दिशा, आपका सी है पश्चिम दिशा में, आपका डी है उत्तर दिशा में। आपका राइट आंसर उत्तर दिशा में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 26 है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय दृढ़ गुरु अस्ति। गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? तो आपका ए में है दसम, बी में अष्टम, सी में है नवम, आपका डी में है प्रथम। आपका राइट आंसर है दसम। गुरु गोविंद सिंह धर्म के
10वें गुरु थे। आपको इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन क्लास 10th का संस्कृत अध्याय 2 का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 26 हो गए। अब आपको मैं व्याख्या कराऊंगी। जो बच गया था, हमारा वीडियो रुक गया था, इसी पाठ का थोड़ा सा व्याख्या बाकी है, वो भी करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन आप लिख सके इस पाठ का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। जो व्याख्या छूट गया था आपका, ठीक है। चलिए, कालचक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्रः परिमिति। आपको मैं पहले पढ़ देती हूँ, उसके बाद व्याख्या बतला दूंगी, आपका इसका हिंदी बता दूंगी और श्लोक दिया होगा तो उसका व्याख्या। ठीक है। जीर्तामनवभूत तस्य सङ्केतः अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्राक्षरेषु लभ्यते। मुगलवंशकाले अस्य नगरस्य समुद्भवो जातः। आङ्ग्लशासनकालस्य च पाटलिपुत्रस्य सुतारं विकासो जातः। नगरमिदं मध्यकाले पट्टनेति नाम्ना, ठीक है, प्रसिद्धिमगता। अयं च शब्दः पतनमिति शब्दतः निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवीति अध्याति पूज्यते। ठीक है, मैं इसका हिंदी बताती हूँ आपको। कालचक्र के अनुसार यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों की जीर्णता, मतलब पाटलिपुत्र 1000 बहुत ही पुराना शहर है आपका। ठीक है, इसका संकेत अनेक ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि आपका मुद्रा राक्षस है। ठीक है, उसके बाद मुगल काल में इस नगर का मतलब मुगल काल में भी इस नगर में समृद्धि हुआ, इसका विकास हुआ। ठीक है, और अंग्रेजों के शासनकाल में भी इसका बहुत ही विकास हुआ। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया महात्मा गांधी सेतु पुल, ठीक है, गंगा नदी पर। अस्य च शब्द पतन मित शब्दार्थ निर्गत। तब इसका यह शब्द पतन ऐसे शब्द से निर्गत हुआ है। ठीक है, नगर से पालिका देवी पट्टन देवीति अद्यापि पूज्यते। नगर की पालन करने वाली देवी पट्टन देवी ऐसा आज भी पूजा, नगर की देखरेख करने वाली देवी पट्टन देवी की पूजा वर्षों से होता आ रहा है और आज भी होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला देखते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। आजकल पटना नगर अत्यंत मतलब बहुत ही बड़ा हो गया है। बिहार से राजधानी थी और यह बिहार की राजधानी है। ठीक है, दिन प्रतिदिन मतलब अनुदिनम नगर से विस्तार, दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। ठीक है, अयोस्योत्तरयाम दिशि गंगा नदी प्रवहती। इसके मतलब पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गंगा सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घम सेतु किस्य रेलस्थाने सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। ठीक है, इसके ऊपर महात्मा गांधी से नाम का सेतु जो एशिया महादेश का